हेलो एवरीवन, एक ऐसा क्वेश्चन जिसने पूरी क्लास 10th को डरा के रख रखा है। तो ये क्वेश्चन से बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आपको समझाऊंगा। यह है स्विमिंग पूल वाला क्वेश्चन। इसका कॉन्सेप्ट क्या है देखना। तो इसमें होता है कि आप क्वेश्चन को जरूर रीड कर लेना। इसमें लास्ट में लिखा है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली। हमारे पास बच्चों दो पाइप है, एक पाइप P1 मान लीजिए, एक P2 मान लीजिए। ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पर इसका डायमीटर बड़ा वाला है, ये लार्ज डायमीटर वाला पाइप है और ये स्मॉल वाला है। बच्चों क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है कि अगर ये दोनों पाइप्स अकेले अकेले चलते हैं तो एक स्विमिंग पूल को कितने घंटे में भर देंगे। चलिए मतलब ये कुछ ना कुछ समय तक जरूर चल रहा होगा। तो मैंने कह दिया जो पाइप P1 है ना, जिसका डायमीटर लार्जर है, वो x आवर्स तक चला और ये वाला कितने आवर्स तक चला, y आवर्स तक। इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, बहुत ईजी है। चलिए अब बच्चों ध्यान सुनना। x आवर्स में पाइप P1 से जितना भी वाटर का वॉल्यूम होगा है ना, उससे क्या भरेगा, स्विमिंग पूल भरेगा। तो स्विमिंग पूल हम बोल रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक स्विमिंग पूल के वॉल्यूम को कंसीडर नहीं कर रखा है। तो आप स्विमिंग पूल का वॉल्यूम मान लेना यहाँ पर कितना, v है ना। तो v मीटर क्यूब जैसा मतलब कुछ लिखना कि v इसका क्या है, वॉल्यूम है। v विदा मीटर क्यूब जरूरत नहीं, v विदा वॉल्यूम ऑफ किसका, इसका पाइप है ना, सॉरी स्विमिंग पूल का वॉल्यूम है। तो बच्चे ध्यान देना, x आवर्स में सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। x आवर्स में जो वाटर का वॉल्यूम पूरा लिखेंगे, मैं इसको शॉर्ट बता रहा हूँ। x आवर्स में है ना, जो भी वाटर इज कमिंग फ्रॉम पाइप P1 इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्विमिंग पूल, जो कि कितना है, v है। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ सॉल्यूशन के साथ साथ कि ये सब चीजें, ये जो पूरा क्वेश्चन तभी पॉसिबल है जब वाटर की स्पीड यहाँ पर सेम होगी। तो 1 घंटे में v/x यूनिट मेथड से हमको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बहुत सिंपल चीज होगी। तो ये पाइप P1 के लिए ये कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए अब y आवर्स में, भाई y आवर्स में मतलब अगर y घंटे चला होगा पाइप P2 जिसका डायमीटर स्मॉलर है ना, तो इसने भी, इससे जो भी पानी बाहर आएगा उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, स्विमिंग पूल के वॉल्यूम के बराबर। तो जो बार-बार v के बराबर लिख रहा हूं, तो ये जब 1 घंटे चलेगा है ना, मतलब 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, v/y भरेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका P2 के लिए। आई होप यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होगा। इसके बाद तो ध्यान सुनना, अब आएगा इजी कॉन्सेप्ट है। देखिए 12 घंटे जब चलते हैं तभी स्विमिंग पूल भरता है। इसका मतलब 12 घंटे ये भी चला होगा, 12 घंटे ये भी चला होगा। ध्यान सुनना, 1 घंटे में अगर इतना पानी भर रहा है पाइप P1, तो 12 घंटे में कितना बनेगा, 12v/x और कितना बनेगा, 12v/y। मतलब जब 12 घंटे ये चला और 12 घंटे ये चला, तब जाके दोनों पाइप में, ध्यान सुनना बच्चों, दोनों पाइप से जो भी पानी आया है उसका वॉल्यूम किसके बराबर है, जो टंकी सॉरी जो स्विमिंग पूल का वॉल्यूम है उसके बराबर, क्योंकि तभी तो फिल हो रखा है, बताया गया है ना। जब दोनों 12-12 घंटे चले तो उस समय वो फिल हो गया स्विमिंग पूल, मतलब जितनी इसकी कैपेसिटी थी वो कंप्लीट हो गई। इसका मतलब वॉल्यूम भी मिल गया आपको उसका। तो बच्चों अब b से सबको काट के ना ऐसे करके इसको 12/x + 12/y = 1। तो कुछ नहीं करना आपको, बहुत सिंपल है। अब आप इसमें इक्वेशन क्रिएट कर देना। यहाँ पर आप 12 को कॉमन लेके इसमें 12 को कॉमन लेना और ये 1/x + 1/y = ये आपका ऐसे करके बना जाएगा और इसको नीचे भेज के यहाँ पर सब इक्वेशन क्रिएट कर लेना। ठीक है, तो मेरा काम बच्चों यहाँ तक तो हो गया। अब मैं अगला स्टेप बता रहा हूँ, ये आप खुद करेंगे क्योंकि मुझे बस ट्रिक बतानी है आपको। अब ट्रिक ध्यान सुना। तो नेक्स्ट चीज एक चीज और लिखी गई है, इफ द पाइप और लार्जर डाया वाला 4 घंटे के लिए चलता है और स्मॉलर वाला 9 आवर्स के लिए चलता है, तो सिर्फ खाली आधा ही पूल भरता है। तो देखिए बच्चों क्या करना है, यहाँ पर इसको पूरा क्रिएट करना है। x और y में इक्वेशन आएगी, इसको बनाना आप लोग। चलिए तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, यस यहाँ पर कर सकते हैं 1/x को u लेना, 1/y को v लेके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। आप जानते थे हमने किया था सॉल्व। चलिए अब सेकंड वाला जो केस है उसकी तरफ ध्यान देना बच्चों। देखिए 9 घंटे के लिए कौन चला है, पाइप ऑफ लार्जर डाई यूज फॉर 4 आवर। ठीक है, लार्जर वाला ये लिया, इसे 4 घंटे के लिए चला है। तो 1 घंटे में इसमें इतना भरा, 4 घंटे में कितना भरेगा, 4v/x प्लस है। और ये चला है 9 आवर्स के लिए, कौन सा स्मॉलर वाला, तो 9v/y। लेकिन इससे सिर्फ टोटल जो कैपेसिटी थी वो नहीं मिली आपको, जितनी कैपेसिटी उसका आधा मिला आपको है, आधा ही स्विमिंग पूल भरा था। तो बिल्कुल यही बच्चों वैसे ही हो गया। इसमें भी v को कॉमन ले लेना आप लोग है ना, और v से v सब कट जाएगा और 1/x को u 1/y को v करके सॉल्व कर लेना। और फिर बाद में दोबारा से आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी जिसमें आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो आई होप आप सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर होगा। थैंक यू।